जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को शुरू हो रही है। इसी के बाद से ही चतुर्मास शुरू हो जाते हैं, यानी कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का सारा भार जो है वो देवों के देव महादेव पर होता है। देवशयनी एकादशी के बाद से समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन बहुत शुभ योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी इस बार खास क्यों है, देवों का शयन काल कब तक रहेगा, देवशयनी एकादशी की तिथि क्या है, पारण का समय क्या है, इसका महत्व क्या है, और देवशयनी एकादशी के दिन किस मंत्र का जाप करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी की तिथि जो है वो 29 जून 2023 से शुरू हो रही है, जो कि सुबह 3:18 पर शुरू हो जाएगी। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी की तिथि का जो समापन है वो 30 जून 2023 सुबह 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का समय जान लेते हैं, जो कि दोपहर 1:48 से लेकर के शाम को 4:36 यानी कि 30 जून को रहेगा। तो चलिए इस बार जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का जो मंत्र है वो कौन सा है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, इससे पापों का नाश होता है। इस मंत्र को आप कहीं पर नोट कर लें और देवशयनी एकादशी के दिन इस मंत्र का आप जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। महत्व जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य चंद्रमा प्रकृति का जो तेजस है वो खत्म हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। जिन किसी की भी कुंडली में दुर्घटनाओं का योग है या फिर जिनको अपने मन में ये बह लगा रहता है कि परिवार में कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनको देवशयनी एकादशी का जो ये व्रत है वो जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये असमय होने वाली दुर्घटनाओं को टाल देता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी खास क्यों है। आमतौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयन काल रहता है, लेकिन साल 2023 में अधिक मास भी लग रहे हैं। ऐसे में इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ ये सभी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। वहीं इस बार देवशयनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। ये दोनों ही दिन यानी कि एकादशी और गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। ऐसे में व्रतों की पूजा, जप, ताप का दोगुना फल मिलता है। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनको इस बार एकादशी का व्रत भी जरूर से करना चाहिए, या फिर जो लोग सिर्फ एकादशी का व्रत करते हैं और गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं तो भी उनको इस बार दोगुना फल प्राप्त होगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।